हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं विजय मुंदु द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सी शक्ति क्लासेस में। और आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट थर्ड। उससे पहले आप यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्लास की टाइमिंग सभी को पता होगी। डेली शाम को 5 PM पे हमारी क्लास रहती है ना, मैथ की क्लास रहती है। और यहाँ पे 3 क्लासेस चल रही लगातार। सुबह 9 मॉर्निंग में 9 AM पे होती है सरिता मैम की। वहाँ पे साइंस जीके आप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो जाके जरूर अटेंड कीजिए। तो अभी शाम वाली है 5 PM जो आप देख रहे हैं 5 PM पे होती है। डेली 5 PM पे आप कहीं भी रहे घंटा जरूर निकाल लें। और शाम को 9 PM पे सरिता मैम की क्लास रहती है शिक्षकों के लिए स्पेशल। तो सभी कोई जुड़ जाए। और देखिए ये हमारे टेलीग्राम लिंक दी हुई है, सभी कोई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, है ना, जिससे वहां पे आपको जो भी डाउट आए वहां पे आप भेज सकते हैं, हम उनको जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। सभी कोई चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर थोड़ा सा कर दें सभी कोई। और देखिए पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है ना, किसी भी काम के लिए जो भी हमें अचीव करना होता है। तो आप सभी सेल्फ मोटिवेट रहिए, है ना। कोई नहीं कर रहा कोई बात नहीं, नकारात्मकता को दूर भगाइए, है ना। और सेल्फ मोटिवेट रहिए, खुद को किसी से कम इंपॉर्टेंट मत समझिए। देखिए तो यहाँ पे कुछ लाइनें मैं बोलना चाहता हूं आप सभी के लिए कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, है ना। मैं वैसे पेशे से शायर नहीं हूं, है ना, पर इसमें थोड़ा सा दिलचस्पी जरूर रखता हूं, तो फिर से गौर फरमाइएगा। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में वो कोशिश की तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ चाहे, चाहे जिंदगी में हार जा सब कुछ, है ना, फिर भी जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। तो सभी कोई उम्मीद, मैं हर अपनी क्लास में आशा करता हूं, मैं बता चुका आशावादी व्यक्ति हूं। तो आप क्वेश्चन पूछ देते हैं कुछ लोग की कैसे आप पूछते हैं, है ना, आशा करते हैं, मैं बोलता हूँ आई हो। तो सभी कोई, है ना, जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख, है ना। जिंदगी में चाहे सब कुछ हार जाओ परंतु जीतने की उम्मीद, यदि आपको आपको कोशिश की वो, आपके हौसले जो, यदि आपके हौसले तो हर किसी के पास होते हैं, तो कोशिश करने, हौसले की तरकस में वो कोशिश की तीर जिंदा रख। चलिए तो मैं अब आज हम क्लास में प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं ये भी आपको बता दूं। ये क्लास का कुछ डिस्क्लेमर होने वाला है स्टार्ट में। हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं वहां पे नहीं बन पाते हैं हमसे, है ना, हम छोड़कर चले आते हैं और ज्यादा समय दे देते हैं, यदि कर भी लेते हैं तो उन्हें हम बहुत ही कम समय में करना सिखाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जब कोई वस्तु A रुपए में परचेस की जाती है और B रुपए में सेल कर दी जाती है तो उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, जब कोई एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाए, ठीक, जब वस्तु को कई बार खरीदा या बेचा जाए, और जब दो वस्तुएं के समान एसपी पर, समान मूल्य पर बेचा जाए, समान मूल्य पर सेलिंग कर दी जाए, और जब ए वस्तु को B रुपए में, बी वस्तु को A रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीजें बहुत ही आसानी तरीके से, मैं कोई भी फार्मूले का बर्डन नहीं देना चाहता हूँ, फिर से बता चुका हूँ, मैं जितना भी पढ़ा चुका हूँ उसमें सभी मैं आपको बता चुका हूँ कि किन मेथड से आपको करना है और कैसे करना है, कम समय में कैसे आंसर लाने हैं। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, सभी को अपने अपने आंसर कीजिएगा, सभी को ही करना है ना। सभी को क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए और सभी को अपने अपने आंसर कीजिए। कह रहा है कि 400 नींबुओं का जो लागत क्रॉस कॉस्ट प्राइस होती है, लागत मूल्य 320 320 नींबुओं के जो सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने, सभी कोई बताएं, सभी कोई अभी बताएं। इसके बाद मैं इसका कंसेप्ट बताने वाला हूं। यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप जरूर ये सोचेंगे कि मैं तो यहां तक तो मैंने कर लिया था, ये नहीं कर पाया था, है ना। उस चीज पे आप फोकस करेंगे और वो चीज आप सीख जाएंगे। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको वहां दिखेंगे, आपको क्या करना है, ये करना है, जैसे ये 411 देगा, 411 का जो लागत मूल्य यानी सीपी किसके इक्वल बता रहा है भाई, बराबर बता रहा ना, इक्वल किसके है, 320 एसपी के, है ना, यही बता रहा। तो मुझे क्या करना है, ये सीपी तो मैंने लिख लिया यही वाला, और ये एसपी जो है तो इसे अपान में इधर खींच रहा है, तो ये अपान में होगा एसपी इक्वल टू, ये 320 लिखा है ना, ये 320 मैंने भी लिख दिया, और इस 4 को इधर कर दिया, अपान में लेकर आए, तो क्या होगा, 400 हो गया। बताएं आप सभी की रुपीज में कितना भाई,
320 की कोई परचेस कर रहा है, 400 रुपये का सेल कर रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जल्दी से बताएं। यहाँ पे उसे 80 रुपए 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किसमें से प्रॉफिट लॉस आरबीआई सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ 320 सीपी हो गया ना, इंटू 100 मैंने कर दिया। अब आप देखिए ये 0 से 0 करेंगे, 8 4 या 32, ठीक है ना, ये 4 हो गया। और 100/4 कितना होता है, 25%। सभी को मालूम है 25% किस ऑप्शन में दे रखा है, सी नंबर में। यहाँ पे क्या सीखने को मिला, ये सीखने को मिला जो क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज उसी प्रकार के हमें पुट कर देना है ना, उसमें हमें कुछ भी छेड़छाड़ अपने से नहीं करना है। कह रहा है कि 400 लेमन का सीपी 320 रुपीज के एसपी के इक्वल है, तो आपने भी कर दिया वही चीज। ठीक समझ में आया ये चीज। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ, इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलने वाला है और आपको करना है। अब आपके आंसर आने चाहिए, मैं अब आपके पहले आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। चलिए मैं कंसेप्ट बता चुका, वो उसी मेथड पे है। देखिए कह रहा है कि 15 एप्पल का जो सीपी है, क्रय मूल्य है 25 एप्पल के सेलिंग प्राइस के किसके इक्वल है, तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है उसे। अब आपको पुनः वही करना है। कह रहा है कि 15 एप्पल 15 सेव कह रहा है ना, तो यहां से आप 15 ये, हाँ चलिए मैंने ले लिया पेन, हाँ 15 एप्पल आपने लिख लिया, किसके इक्वल बता रहा है 25, ये 15 एप्पल का 15 एप्पल का सीपी किसके इक्वल है 25 एप्पल के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य की बता रहे हैं। यही कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये मैंने फिर बताया वही करेंगे। ये सीपी मैंने लिखा रहने दिया, ये एसपी को इधर उठा लाए तो अपान में जाएगा तो एसपी हो जाएगा। और ये सीपी के इक्वल क्या लिखा है 25, तो मैंने भी सीपी के इक्वल यही 25 लिख दिया। और ये अपान में ये जो 15 है इसे मैं उठा लाया किधर अपान में 15। अब यहां से मैं क्वेश्चन को थोड़ा इंटरप्रेटेड आप सभी के लिए कर रहा हूं। ये बताइए कि कोई भी चीज है जो है, कोई मैंने सेव जो है एप्पल खरीदा उसने 25 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। आपने 10 लिखा, प्रॉफिट लॉस किस पर कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे। सीपी कितना दे रखा है 25 दे रखा है, इंटू 100 मैंने कर दिया। 25 4 या 100 होता नहीं है 40 रुपीज, कितने रुपए आ गया यहाँ पे 40% आया। ये 40% क्या हो गया उसे भाई, 40% के क्या हो गया उसे लॉस हो गया। ये 40.0 जो देखा 40% देखा, आपको भ्रमित करने के लिए कि आप मतलब कि थोड़ा सा आपका समय स्पेंड हो जाए, ज्यादा खर्च हो जाए समय, बाकी आंसर तो हर कोई ला लेगा। तो ये एग्जामिनर के उस जाल में नहीं फंसना है आपको, है ना। एग्जामिनर जो भी वो करेगा तो वो इसलिए करता है कि जो जिन्हें उतना ज्यादा नहीं है वो फंस जाए इसमें और कम समय में ज्यादा समय दे जाए। थर्ड नंबर को रीड कीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे सोचते हैं मैं क्या करूं भाई, टोटल पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पेन का जो सीपी है एसपी सेलिंग प्राइस है 20 पेनों के सीपी के इक्वल है, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने। इस बार आंसर आप सभी का आना चाहिए, मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी कोई अपने अपने आंसर कीजिए, चाहे गलत हो या चाहे सही हो, जो भी हो, है ना। मैं बता चुका हूं कि हौसले के तर्कस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। मैं बोल चुका हूं अभी, है ना, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। हौसले के तर्कस जो भी बोला, हौसले के तर्कस में कोशिश की तीर जिंदा रख। जिंदगी में हार जा सब कुछ, परंतु जिंदगी में चाहे सब कुछ हार जाए पर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जिसके पास जीतने की उम्मीद है, जिसे ये है इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, वो कर लेगा, और जिसे ये है मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे चलिए कह रहा है कि 12 पेन का एसपी, तो यहाँ पे आपने 12 पेन लिखा, 12 पेन का एसपी किसके इक्वल आपने कर दिया 20 पेन के सीपी के, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होता है सीपी के। मैं वही बताया कि आपने ये एसपी लिख दिया और अपान में ये जो है तो सीपी को अपान में खींच लाएंगे, तो ये सीपी में हो गया इक्वल टू ये 20 एसपी के सामने 20 लिखा है, तो यहाँ भी एसपी के सामने 20 ही रहेगा, और ये जो 12 है अपान में इधर जाएगा तो इधर आएगा 20 के नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी चीज है सीपी 12 रुपए में 12 रुपए में खरीद कर 20 रुपए में बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए ज्यादा ले रहा है, 8 रुपए में ज्यादा ले रहा है, तो परसेंटेज में कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ उससे आपने 8 लिखा। किस पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है सीपी पे, यहाँ सीपी 12 है आपने 12 लिख दिया इंटू 100 कर दिया, 100 कर दिया, क्या आया बताएं, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, ये 200 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, तो 3 6 जा 80 होता है,
3 6 जा 18 और 20 फिर होगा 3 6 जा 66 राइट 2/3% कहाँ दे रखा है, ये बी विल बी राइट आंसर। अब सभी का आंसर आना चाहिए है ना, मैंने बता चुका हूं, कोई भी मैंने फार्मूला नहीं रटवाया आपको। इस प्रकार का क्वेश्चनों में आप जाएंगे तो अभी कोई भी किताब पकड़ लेंगे या कहीं भी जाएंगे आपको मोटी मोटी फीस भी देंगे, ऊपर से आपको इसी प्रकार के इतने इतने फार्मूले रटवा दी जाएंगे कि हर क्वेश्चन के अलग फार्मूला। अब आप वहां पे क्या करेंगे उस फार्मूले को, इससे अच्छा तो आप क्वेश्चन ही रट लीजिए ना, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, समझिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, कोशिश कीजिए, सभी कुछ होगा, है ना, इंसान ही करता है। चलिए 4 नंबर कीजिए। सभी कोई कह रहा है कि 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के इक्वल है, तो हमें जो हमें प्राप्त तो हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। कह रहा है 16 जो थिंग्स वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस 20 वस्तुओं के सीपी के इक्वल है, हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसने नहीं बताया, अभी पूछ लिया आपसे डायरेक्ट। आप क्या करेंगे, आप लिख दिए 16 लिख दिए। 16 क्या है, ये 16 के बाद क्या है, विक्रय मूल्य लिखा है ना, तो वही आपने एसपी लिख दिया। इक्वल टू ये 20 क्या है, 20 क्या है क्रय मूल्य, तो ये आपने सीपी लिख दिया। ये बराबर लगा था, मैंने ये इक्वल क्यों कर दिया, बहुत से लोगों को जो अभी नए जुड़े होंगे मेरे भाई और बहन, उन्हें ये ना समझ में आ रहा कि बीच में इक्वल कैसे कर दिया, तो बीच में इक्वल इसने क्वेश्चन में बोला इसलिए मैंने किया, अपन से नहीं किया कुछ भी। अब मैंने ये एसपी लिख दिया, एसपी अपान सीपी इक्वल टू ये 20 लिख दिया, ठीक, 20 अपान ये 16 अपान में आएगा। मैं बार बार वही चीजें छोटी छोटी चीजें नहीं समझाऊंगा, है ना, आपको समझना होगा। यहाँ कोई चीजें 16 रुपए के खरीद कर 20 रुपए में सेल कर रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहा है यहाँ पे, 4 रुपीज का प्रॉफिट ले रहा है। किसमें से, सीपी में से प्रॉफिट लेते हैं ना, सीपी कितना है यहाँ पे 16 है, इंटू 100 कर देंगे, कर दीजिए, ये क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 से 25 हो गया। 25% कहां पे दे रखा है, 25% जल्दी से देखें, और 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हम प्रॉफिट और लॉस दोनों दे रखा है यहाँ, मान लीजिए अभी तो नहीं दिया, क्वेश्चन में दोनों प्रॉफिट और लॉस दे देगा, तो आप क्या करेंगे आप यहां से चेक करेंगे कि 16 यहाँ 16 रुपए की चीज खरीद कर 20 रुपए में बेच रहा है, 4 रुपए वो ज्यादा ले रहा है, तो ज्यादा प्रॉफिट है, वही परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिए, 25% का प्रॉफिट विल बी राइट आंसर। समझ में आ रहा है सभी के, किसी प्रकार का बर्डन प्रेशर नहीं लेना है हमें, ठंडे दिमाग से। अब क्वेश्चन का टाइप अब चेंज होगा, मैं अब क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया, ये देखिए। तो अब इसमें आप क्या करेंगे बोलिए। सभी कोई क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर दीजिए अपने, क्या आ रहा है आंसर सभी को बताएं, मैं सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं यहाँ पे, सभी का आंसर आना चाहिए सभी का। हाँ चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया यार, हाँ ये तो हो गया, ये वाला, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है। हाँ चलिए 5th नंबर पर ये कह रहा है कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% का लॉस होता है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो, बताएं सभी को कितने में से बेच देना चाहिए। अब बताइए, देखिए ये क्वेश्चन, ये जो टाइप कौन सा है, सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस, इसका उसका कंडीशन को आप याद रखिएगा, क्या है ये, सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस। देखिए ये 450 रुपए में बेचने पर, 450 में सेल करने पर, बेचने पर दे रखा है, फिर बेचने पर पूछ ही दिया है, सेल करने पर कितना, सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस कहलाता है ये टाइप। अब मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, वही फ्रैक्शन मेथड करना है, कोई फार्मूले बार्मूले नहीं रटने हैं, वही फ्रैक्शन मेथड। क्या कह रहा है कि 25% का लॉस हो रहा है, ठीक, एसपी कितना दे दिया इसने, 450 दे दिया, और लॉस कितने का दे रखा है, 25% का। कह रहा है कि उसी चीज को यदि वो कितना 25% का प्रॉफिट गेन करना चाहता है, 25% कितने में सेल करेगा। पहले तो इसका जिसका दे रखा है उससे मतलब रखिए, दे रखा है लॉस 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी, है ना। यहाँ पे अब मैं लिखे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने सीपी लिख दिया, यहाँ पे एसपी लिख दिया। बताइए आप कि यहाँ पे सीपी 4 रुपीज है ना, 4 रुपए सीपी है और 1 का लॉस हो रहा है, तो एसपी 3 हो जाएगी ना। अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए, इस 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 होगा, 1/4 होगा, बट यहाँ पे इस बार प्लस होगा। देखिए 4 रुपए सीपी है और उसे 1 रुपए प्रॉफिट लेकर वो बेचना चाहता है, यही चाह रहा है या नहीं, ये बताइए, यही चाह रहा है ना। तो देखिए आप यहाँ पे
4 में 1 5 कर देंगे, SP 5 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए आप कि पहले कितने में बेच रहा था, पहले 450 में SP था ना, ये SP 450 के इक्वल था। तो यदि 3 रेशियो का 450 है तो एक रेशियो का कितना होगा, 150 होगा, 150 होगा ना 150। और 5 रेशियो को पूछ रहा है तो वहां 5 रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 25 75 75 750 रुपए कहाँ दे रखा, बी विल बी राइट आंसर। क्या नहीं समझ में आया ये बताइए, क्या नहीं समझ में आया, क्या मैंने नया कर दिया है? देखिए कुछ भी नया नहीं किया हूं, मैं आपको और आसानी से समझाने का प्रयास किया हूं। इसने SP देकर SP पूछा है, बेचना बताया है और बेचने को पूछ रहा है। तो बेचना का मैं बताया 450 में बेच रहा था तो 450 ये सेलिंग प्राइस 3 थी, 3 के इक्वलाइज कर दिया। फिर 5 का पूछ रहा था तो 5 का पूछा है, तो जब 1 रेशियो को पता चल गया तो इंटू 5 कर देंगे, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यदि नहीं आ रहा हो तो आप प्रीवियस क्लास है आपने अटेंड नहीं किया, आप खुद ही अपने आप को धोखा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए तो ये 6 नंबर में चल रहा हूँ। चलिए सभी को पेशेंस बनाए रखें, सभी को समझ में आएगा, कुछ चीजें नई जब सीखते हैं अपन तो थोड़ा सा। चलिए कह रहा है कि एक चेयर है, कुर्सी है, उसे 720 रुपए में सेल करने पर जो शॉपकीपर दुकानदार को 25% का लॉस हो रहा है, ठीक। तो वह इस चेयर को कितने रुपए में सेल करे, है ना, कि इस पर उसे 25% का प्रॉफिट हो। सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, बट मेथड वही रखेगा। क्यों मेथड वही रखेगा, हम कहां से जान गए, देखिए यहाँ पे बेचना दे रखा है, बेचना ही पूछ दिया मैंने, सेलिंग प्राइस दे रखा है और सेलिंग को ही पूछ रहा है आपसे, तो आप कर ही लेंगे, ये सेलिंग ही दे रखा है, ये क्या है, बेचना देकर बेचना पूछ रहा है तो कर लीजिए, आप करिए। मैं बताया कि SP कितना दे रखा है, आप करेंगे 720 720 रुपीज। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 25% का, और गेन कितना, क्या करना चाहता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट भाई लाभ चाहता है ना, ये लाभ लिखा है क्वेश्चन में, तो लाभ प्रॉफिट 25% का वो चाह रहा है। यहाँ पे मैंने CP लिख दिया, यहाँ पे मैंने SP लिख दिया, 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/4 होगा ना। CP क्या है, यहाँ पे 4 जो है तो CP है, CP 4 है और 1 का लॉस हो रहा है तो वो 3 में जाएगी, इतने में जाएगी, 3 रुपए 4 रुपए की चीज एक का लॉस होगा तो। और ये 25% को प्रॉफिट, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अगेन 1/4 होगा, बट यहाँ प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसे अगेन प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट कह रहा है। तो 4 रुपए की कोई चीज है और 1 रुपए में प्रॉफिट लेगा तो 5 रुपए में सेल करेगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको वो चीज अब दिखनी चाहिए। यहाँ पे CP देखिए, एक ही चीज को खरीद और बेच रहा है जब, तो उसे उसकी CP इक्वल होगी ना। जैसे मान लीजिए मैं कल एग्जांपल दिया था कि कोई चीज जब हम खरीदते हैं तो उसकी CP कॉस्ट प्राइस हमारे लिए तो फिक्स हो जाती है ना, हमारे लिए वो चीज फिक्स हो गई। हम दूसरे को यदि ज्यादा में दे रहे हैं तो प्रॉफिट में दे रहे हैं, हम कम में दे रहे हैं तो लॉस में दे रहे हैं। ये चीजें जो है वही तो यहाँ पे हो रहा है भाई। उसने जो ये चेयर थी, चेयर का CP देख लीजिए, दोनों कंडीशन में इक्वल आ रही है, 4 आ रही ना। यदि नहीं आती तो हम इसको इक्वल करते, क्यों इक्वल करते, क्योंकि कोई भी चीज की सेलिंग प्राइस हमारे लिए फिक्स हो जाती है, हम उसे जितनी बार खरीदे बेचे लेकिन हमारे लिए वही फिक्स हो जाती है। ये कंसेप्ट है, इसे आप सुने रहिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तब भी सुने रहिए, और इसे जब मैं अप्लाई करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि वहां पे मैं बताया था। चलिए तो ये क्या होगा, CP दे रखा है और SP दे रखा है। अब ये दे रखा है कि SP कितना है 720 और SP कितना है यहाँ 3, इसके इक्वलाइज अपन कर देंगे 720 के, तो 1 कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 3 रेशियो 720, तो एक रेशियो 3 2 जा 6 3 4 जा 12, 240 रुपए। और किसका पूछ रहा है, 5 रेशियो को पूछ रहा है ये भाई, 1 रेशियो का तो 5 रेशियो, सेलिंग ही पूछा है भाइयों बहनों, सेलिंग ही पूछा, सेलिंग यही है, तो 5 रेशियो इंटू 240 कर देंगे, 0 5 4 20 2 5 2 10 12 आ जाएगा। 1200 कहाँ दे रखा है, ए नंबर में दे रखा है, यही राइट आंसर होगा। अब समझ में आया होगा, आया होगा कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताएं, समझ में आया कि नहीं आया, क्या नहीं आया ये भी बताएं। मैं बता चुका हूं, जो भी डाउट हो आप जाके ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप, है ना। सारे क्वेश्चन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, परसेंटेज कंप्लीट कर दूंगा, जाके आप करिए, कोई भी बुक उठा के कीजिए, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना। चलिए
7 नंबर को देखिए, रीड कीजिए। 7 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट में सेल करने पर 20% के लॉस में सेल करने की कंपेरिजन में 60 रुपये मोर देन प्राप्त होते हैं, तो उसके कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लॉस कितना दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। मैं अब जो बोलने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या मैं बोला, ये लॉस कितना दे रखा है, 20% दे रखा है ना, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो 20% ही दे रखा है। हाँ, यदि इसके बजाय इससे बेचने पर 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ये देख सकते हैं 60 रुपए अधिक प्राप्त हुए, 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ये 60 रुपए। अब मैं कैसे कोरिलेट करूंगा, ये नया टाइप है, ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद जो 3-4 क्वेश्चन आएंगे उसमें आप बिल्कुल, मैं समय ही नहीं दूंगा, यहाँ पे समझ लीजिए। फिर आगे मैं समय नहीं दूंगा, मैं आपको सीधा करवा के आंसर पूछूंगा। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। समय लग जाए, लग जाने दीजिए, है ना। पढ़ाई कर रहे हैं तो बेहिचक, है ना। आपको यदि पढ़ाई कर रहे हैं सही मायने में, तो फिर ओम शिव शक्ति क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं, समझिए। ओम शिव शक्ति क्लासेस का मीन्स ही होता है आपके साथ शिव की शक्ति। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लॉस है तो माइनस कर रहा हूं, प्रॉफिट है तो प्लस कर रहा हूं, ठीक। ये बताइए कि मैं ये -1 से +3 तक के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का है। देखिए पहले तो माइनस किस में आएगा, 0 में आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा, फिर +3 आएगा, तो ये 4 नंबर हो गई ना, ये डिफरेंस 4 का हुआ। उसी प्रकार से -20 से +20 आने में, भाई -20 से पहले 0 में आएगा, -20 से 0 में आएगा ना, फिर ना +20 आएगा। तो -20 से +20 के बीच कितने का, 40 रेशियो का डिफरेंस है, 40% का। और ये प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पे। ये सीपी किसके इक्वल है, 60 रुपए के। तो आप यही चीज जो निकल के आ रही है 40 रेशियो, है ना, 40% को रेशियो में कर, चलिए यहाँ पर 100 कर दे रहा हूँ, इसकल टू किसके इक्वल है, 60 के। तो यहाँ से 20 से करेंगे, 22 या 14, 23 या 16, 2 से करेंगे ये 50 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 150, 150 आ गई। 150 कहाँ दे रखी है, देख सकते हैं बी नंबर में दे रखी है, बी नंबर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया भाइयों, देखिए ये लॉस हो रहा है 20% का, और 60 रुपए का जो फर्क आ रहा है, ये क्यों आ रहा है रुपए में, ये माइनस, भाई लॉस प्रॉफिट प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो इसलिए 40 का डिफरेंस है 40% का, ये सीपी की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए मैंने सीपी लिखा इक्वल टू 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी इसी प्रकार क्वेश्चन ले रहे हैं, वहां पे आपको और क्लियर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं, सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये बीच में फंस गया, इसको भी, इसका भी कंसेप्ट समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद 1 मिनट यार, रुक जाना है ना। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर रीड कीजिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक फल विक्रेता जो है, कोई भी फल विक्रेता है, ऑरेंज को 10 रुपए का ऑरेंज 5 के रेट पे खरीदता है, परचेस करता है, और 15 के रेट पे 15 रुपए के 6 की दर से बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन में क्या जो कह रहा है, वही मैं सिंपल से वही वर्ड लिख रहा हूँ, परचेस खरीद रहा है ना, 10 रुपए में कितना, 5 ऑरेंज परचेस कर रहा है, तो ये इसकी सीपी होगी ना, परचेस खरीद रहा है। तो और क्या कर रहा है, 15 रुपए, 15 रुपए में 6 ऑरेंज सेल कर रहा है, तो एसपी हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हमें तो तभी पता चलेगा ना, जब हम मतलब जितनी चीजें खरीदेंगे उतनी चीजें सेल करेंगे। ये चीज तो मैं कल से रटते आ रहा हूँ और समझाते आ रहा हूँ, समझ भी गए होंगे आप। लेकिन यहाँ पे नया क्या है, ये क्या है, ये रुपीज है, और ये आर्टिकल है, ये क्या है, वस्तुएं हैं, आर्टिकल है। तो आर्टिकल मुझे सेम करने होते हैं। मुझे क्या बताया, प्रॉफिट लॉस हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब तक हम अपने आर्टिकल को इक्वल नहीं कर लेंगे। तो यहाँ आर्टिकल कितने, इसमें इक्वल करने के लिए ऊपर 6 को मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 6 किया तो यहाँ भी 6 का करना होगा, और इस 5 का यहाँ भी
मल्टीप्लाई करना होगा 5 का, तो यहां भी करना होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये 6 5 30 ये हो गया। रुकिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये 5 6 30 हो गया और 5 6 30 हो गया। मैंने कहने का कि 30 ऑरेंज उसने परचेस किया, 30 ऑरेंज ही आप सेल कर रहे हैं, तो कितने रुपए में 30 ऑरेंज परचेस किया? 60 रुपए में। ये का मल्टीप्लाई 60 आएगा। और इसका सेल कितने में कर रहा है? 75 रुपीज में। तो कितना रुपए ज्यादा ले रहा है भाई? 60 रुपए में खरीद कर 75 रुपए में बेच रहा है, 60 रुपए में परचेस करके 75 रुपए में सेल कर रहा है। कितना रुपए ज्यादा ले रहा है? 15 रुपए ज्यादा ले रहा है, 15 रुपए। और प्रॉफिट और लॉस के ये प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। सीपी ये दे रखा है और ये सीपी 60 रुपये यहाँ पे है, ये 60 कर दिया इंटू 100 कर दिया। ये 15 15 चौको 60, 15 4 जा 60 होता है। ये 4 से ये 25 आ गया। 25% कहां दे रखा है? डी विल बी राइट आंसर। किसे नहीं समझ में आया? उन्हें किसे ये लग रहा है कि इधर में क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? मैं मल्टीप्लाई इसलिए किया कि जितने चीजें आप लाएंगे उतनी ही चीजें बेचेंगे ना, बेचेंगे ना। कि आप 5 खरीद लाए 6 बेच देंगे। आप कोई चीज 10 खरीद के लाते हो 10,000 बेच दोगे। ऐसा क्या होता है? होता है रियल लाइफ में? क्या नहीं होता ना। दैनिक जीवन में आप ऐड कीजिए तो नहीं होता, जब ये क्वेश्चन में भी नहीं होगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मैं अपने आर्टिकल यानी ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज जो फल विक्रेता खरीदा है उसे मैं इक्वल कर दिया। तो देखिए यहां पे भी सीपी भी उसकी 30 ठो एप्पल खरीदा है और 30 ठो सेल बेच भी रहा है, 30 खरीद के 30 बेच रहा है। अब हमें पता चलेगा कि सीपी और एसपी का जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी दमदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और एक एक से बढ़कर कंसेप्ट एक है। आपको मैं यहां से सिखा के भेजूंगा। मैं ये बोल दिया ना, बोल दिया तो बोल दिया। वो शिव शक्ति क्लासेस में शिव जी की शक्ति है आप लोगों के साथ, तो आप डरे नहीं, है ना, घबराए नहीं, आप बिल्कुल पढ़े, दिल थाम के बैठ जाए, है ना। पेन कॉपी बढ़िया लेकर के और अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। पेन कॉपी बढ़िया, पानी रख लीजिए, है ना, बॉटल में फर्स्ट क्लास, फिर पढ़ाई कीजिए, है ना। चलिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी सेल करने, बेचने पर एक व्यक्ति को 20% के क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। यदि इस पर 20% प्रॉफिट गेन करना चाहता है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी सेल करेगा? तो टॉफी आपने लिख दिया कि 1 रुपए में कितना करता है? 12 क्या कर दिया, वो सेल करता है। यहाँ एसपी से एसपी वही जो मैं वही कंसेप्ट सिखाया था वही है। यहाँ पे 12 सेल कर रहा है और अगेन सेल का ही पूछ दिया, सेलिंग बेची जाएगा। तो 1 रुपए में 12 खरीद है, बेच रहा है, ये मैंने 12 लिख दिया। बताइए 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 1/5 होगा ना। तो 5 में 1 का लॉस हो रहा है तो 4 में 4/5 एसपी बाय सीपी होगा ना। यहीं पे 4/5 मैंने कर दिया। इनटू उसे क्या चाहिए? 20% का प्रॉफिट चाहिए उसे। तो 20% का प्रॉफिट क्या होता है? +20 भाई करेंगे इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो ये प्लस यानी कि एसपी और सीपी का रेशियो 6/5 होगा ना। 5 की चीज 6 में बेच रहा है, तो यही चीज आप यहाँ पे कर दीजिए 5/6। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 होता है और 4 2 जा 8 होता है। कितने टॉफी वो बेचेगा? 8 टॉफी वो बेचेगा। समझ में आया? समझ में आया? 1 रुपए की 12 टॉफी वो बेचेगा। किसे नहीं समझ में आया? ये इतना सिंपल मेथड है। अब ये नहीं समझ में आ रहा आपको? चलिए मैं वो वाली मेथड आपको कर देता हूं जो आपको ट्रेडिशनल लग रही है। चलिए 20% का लॉस हो रहा है, यही हो रहा है कह रहा ना। तो 20% का जो लॉस है क्या होगा? 1/5 यानी कि सीपी और ये एसपी मैंने लिख दिया। सीपी क्या है? ऑलवेज 5, नीचे वाली ये 5 हो गई, एसपी 1 कम होगा 4 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि वो 20% का प्रॉफिट चाहता है, अभी लॉस हो रहा था, तो 1/5 उसने कर दिया। तो 5 की चीज सीपी अगेन 5 है और +1 कर दिएंगे तो 6 में वो बेचेगा। अब मुझे ये बताइए कि देख सकते हैं सीपी ऑलवेज इक्वल होती है। वहां पे भी मैंने सीपी इक्वल करवाई थी कि नंबर ऑफ ऑरेंज आप इक्वल करो तभी रुपये के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ अपने आप स्वतः ही सही है, मैंने इक्वल है, कोई बात नहीं।
यदि 1 रुपए में वो 12 बेचती है, जो बेचता है दुकानदार, तो 4 रुपए में कितना बेचेगा? 48 बेचेगा, बेचेगा ना। तो भाई 48 वो खरीदा था रहा होगा, तब तो 48 बेचेगा ना। तो यहाँ पे 48 फिर भी वो बेच रहा, खरीदा था 48 ही बेच रहा। तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करने पर 48 हो जाएगा, बताएं जल्दी से यहाँ पे। तो 6 8 जा 48 होता है, तो 8 का मल्टीप्लाई करते हैं और यही 8 टॉफी वो सेल करेगी। यही यहां से समझ में निकल रहा है और यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। 10 नंबर को कीजिए। 10 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक व्यक्ति को 5% का प्रॉफिट होता है। तो 15% का प्रॉफिट पाने के लिए वो कितने में सेल करेगा, बताएं भाई। 50% का प्रॉफिट पाने के लिए कितने में सेल करेगा? कुछ नहीं, जल्दी से आप करेंगे भाई। वो बेच रहा है, सेलिंग पर, तो उसके आपको उसको क्या दे दी? आपको सेलिंग प्राइस दे दी। एसपी कितनी दे रखी है? 21,000, यही दे रखी है ना। प्रॉफिट कितना चाह रहा है वो? 5% का प्रॉफिट चाह रहा है। और वो और पहले हो रहा था उसे प्रॉफिट, अब कितना वो चाह रहा है? अब अगेन वो प्रॉफिट 50% का चाह रहा। कोई बात नहीं, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? मैं यहाँ पे सीपी लिख देता हूँ और ये एसपी लिख दिया मैं। सीपी, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/20 होगा ना। तो माने कि 20 वाली चीज वो कितने में सेल कर रहा था? 21 में सेल कर रहा था, ये मैंने कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 5 3 जा 520। तो अब अगेन वो 20 वाली चीज को किसमें कितने में सेल करना चाहता है? 23 में। भाई 3 का प्रॉफिट ले रहा है 23 में। अब आप ये बताइए, पहले उसका एसपी कितना था? 21,000, और इस ये 21 एसपी ही ना, तो इसके इक्वल कर देंगे 21,000 को। ये कर दिया तो 1000 हुआ ना। 1 रेशियो की वैल्यू 1000 हो गई। और कितना पूछ रहा है? 23 रेशियो को पूछ रहा है। यहाँ 23,000 होगा या नहीं होगा? 23,000 ए नंबर में दे रखा है ना, यही आंसर होगा। सभी कोई इसी मेथड से करेंगे और बहुत ही आसान मेथड, हर क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, घनघोर प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम सभी। यहाँ पे घनघोर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कोई भी किसी भी चीज का कमी नहीं आने देंगे। ढेर सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे खुद ही, और हर क्वेश्चन आप कोई भी जाके बुक उठाइए, आप 150 700-800 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ के आप 200 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत है। चलिए सभी कवर हो जाएंगे। कह रहा है कि एक वस्तु है जो 170 में सेल करने पर एक शॉपकीपर दुकानदार को 15% का लॉस होता है, तो उसे 20% प्रॉफिट गेन करने के लिए कितने रुपए में सेल करना होगा। ये अगेन क्वेश्चन किस प्रकार सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस वाला है। अगेन सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस वाला है। चलिए ये मैंने कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे एसपी कितना दे रखा है? 170 दे रखा है, 170 रुपए। और यहाँ पे लॉस कितना हो रहा था उसे 170 सेल करने पर? 50% का। अब वो प्रॉफिट अभी कितना गेन करना चाहता है? 20% का, यही गेन करना चाहता है ना। इसका यहाँ पे मैंने सीपी लिख दिया, ये एसपी लिख दिया। अब सीपी, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 5 3 जा 15, 5 2 3/20 होगा ना। तो 20 का ये लॉस हो रहा था, यहाँ माइनस लिखेंगे तो ये 20 क्या सीपी है? सीपी में 3 का लॉस हो गई, 70 का हो जाएगा। ठीक। अब 20% का प्रॉफिट चाह रहा है तो 1/5 होगा। भाई 5 रुपए की चीज में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 का 1 का प्रॉफिट होगा तो कितना का होगा? 6 का हो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं। आप ये बताइए कोई भी चीज का सीपी ऑलवेज इक्वल होता है या नहीं होता? जब एक ही चीज को आपने खरीद लिया तो आपके लिए तो उसका सीपी फिक्स हो गया ना। वही चीज यहाँ पे करना है। यहाँ पे सीपी 20 है पहले, अब सीपी 5 होगा। इसको इक्वल करने के लिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। 5 4 20 होता है, तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, कर दीजिए। अब ये कह रहा है पहले का एसपी कितना है? 170। तो ये 70 रेशियो का 117 होगा, तो 1 रेशियो कितना होगा? 10 होगा। 1/10 होगा। तो इसका कितना होगा? ये कितना था? 612 था ना। तो 12 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। 120 कहाँ दे रखा है? और बेचना होगा, है ना। 120 नहीं नहीं नहीं, 4 को मल्टीप्लाई करना था, सॉरी। 4 का 24 था ये 24 था, इंटू 10 करेंगे 240 होगा। ये 4 था ना, क्योंकि इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करे हैं इसके इक्वल करने के लिए, तो ये 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। और 240 आ रहा है। 240 कहाँ दे रखा है? ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी नया इसमें नहीं है, सब पुराना ही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया। एक व्यक्ति है वो 36 ऑरेंज जो है, एक पर्सन है जो 36 ऑरेंज सेल करता है और 4% का लॉस गेन करता है। 8% का प्रॉफिट गेन करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अब बताइए एसपी कितना, एसपी टू एसपी क्वेश्चन दे रखा है, एसपी में और एसपी को पूछ दिया, बेचना और बेचने में, बेचने का देखा बेचने का। तो पहले उसका एसपी कितना था 36 रुपए, 36 रुपए, और उससे कितने का लॉस हो रहा था, 4% का लॉस हो रहा था, 4% का। अब वो क्या चाह रहा है, प्रॉफिट चाह रहा है कितने का, 8% का। तो उसे कितने में सेल करना चाहिए, तो अभी फाइंड आउट हो जाएगा कितने में करना चाहिए। पेन का कलर चेंज कर लूं, हाँ। अब मैं बताया कि इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4% क्या होगा, 1/25 होगा ना, और लॉस हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा। ये मैंने सीपी लिख दिया और मैंने ये एसपी लिख दिया। बताइए आप मुझे कि ये सीपी 25 है और 1 का लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ये। और यहाँ पे इसका निकालेंगे कितना होगा, 4 2 जा 8 होता है, 4 25 हो जाती है। 25 में प्रॉफिट चाह रहा है प्लस 25 की चीज को कितने में बेचना है उसे, 27 में। ये आपने कर दिया और आप प्रीवियस का वो कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। पहले एसपी कितना 36 दे रखा है और ये 4 दे रखा है ना, ये 24 किसके इक्वलाइज होगा, 36 के। तो इसे आप वन रेशियो क्या होगा, 8 से इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं ऐसा ही रहने दीजिए, आप इसे कुछ ना कहिए। तो 1 रेशियो कितना होगा यहाँ पे, 36 डिवाइडेड बाय 24 होगा। और पूछा किसका, ये 27 का पूछ रखा है, तो 27 का निकाल दीजिए। इसे आप देखिए क्या करेंगे, 3 से, 3 8 जब 24 होता है, नहीं 8, हाँ 3 8 जब 24 होता है और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा 9। और इस 8 का इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 इंटू 9/8, आपका आंसर आ जाएगा यहीं पे, ठीक है ना। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूं, आपके इस आ जाएगा कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम में, कैलकुलेट आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन बहुत ही दमदार होने वाले हैं। हाँ, एक व्यक्ति, एक पर्सन जो है, तो एक थिंग्स को 180 रुपए में सेल करने पर 10% का लॉस होता है। तो उस 10% का प्रॉफिट गेन करने के लिए उसे कितनी कीमत पे सेल करना होगा। अगेन सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, एसपी दे देंगे, एसपी कितना है 180 है, और यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, और वो गेन के 10% प्रॉफिट गेन करना चाहता है। तो प्रॉफिट कितना चाहता है वो, 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/10% को उसमें कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 1/10 10 रुपए। ये 10 क्या है, सीपी है, यहाँ पे सीपी और एसपी का आप वो कर दीजिए। सीपी यहाँ पे 1 लॉस हुआ था, 10 सीपी 10 था, 1 का लॉस हुआ तो 9 रुपए में सेल करेगा। और यहाँ पे इसका फ्रैक्शन में 1/10 ही होगा 10% का, बट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर प्लस करेंगे। तो 10 रुपए की चीज कितने में सेल हो रही है, 11 में सेल हो रही है। तो ये देख लीजिए अगेन सीपी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। एक ही चीज को जब आप 2 बार 3 बार बेचेंगे तो यह सीपी फिक्स हो जाता है करेक्ट मूल्य। अब यहाँ पे 9 किसके इक्वल दे रखा है, 180 के। भाई एसपी पहला वाला 180 है और पहले वाला 9 रेशियो किसके इक्वल है, 180 रुपीज के। तो 1 किसके इक्वल है, एक किसके 20 के बराबर है। तो 11 पूछ रहा है, 11 रेशियो तो इंटू 20 कर देंगे, तो 11 इंटू 22 220 आ गया। 220 कहाँ पे दे रखा है, ए विल बी राइट आंसर। समझ में आया या नहीं आया, सभी के आया होगा। बहुत ही प्यारी चीजें हैं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, लॉजिक लगाइए, आपसे बढ़ के ये क्वेश्चन नहीं है ना। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या कह रहा है कि एक साइकिल जो है एक साइकिल जो है तो बी को 5% पर सेल करता है और बी सी को 10% पर सेल करता है। तो यदि सी जो है तो 2310 रुपए में खरीदा हुआ होगा, परचेस किया होगा, तो ए का जो लागत मूल्य, ए की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। ए कितने रुपए में परचेस किया था, कितने में खरीदा था। इस प्रकार ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। ये लगातार एक ही चीज को कई बार बेचा जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी क्या होता था कि एक चीज को आप बेच रहे थे और लॉस गेन कर लेते थे, फिर ये एक्सपेक्ट करते थे कि यार मैं इसे 20% को प्रॉफिट करने के लिए इसी चीज को हमें इतने में बेचना चाहिए था, मैंने इतने में बेच दिया, मुझे लॉस हो।
अब ये क्या कह रहा है कि एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को सेल किया, तीसरे ने फोर्थ को सेल किया, यही तो चल रहा है यहाँ पे। तो आप ए कितने में परचेस किया ये कहना, तो सपोज दैट ए ने एक्स में परचेस किया, ठीक, इनटू करेंगे तो ए जो है तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट गेन किया था, 5% का। तो 5% का प्रॉफिट क्या होता है रेशियो, 5% का 1/20 होता है। तो 20 से 1 का प्रॉफिट होता है 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू, ये क्या कह रहा है, बी ने सी को 10% का प्रॉफिट में सेल किया, तो 10% का रेशियो क्या होगा, 1/10 होगा। 10 में 1 का भाई प्रॉफिट हो रहा तो 1/11 11/10 हो जाएगा, 11/10। तो सी ने इसे कितने में परचेस किया, 2310 में, ये इसके इक्वल हो गए। ये एक इक्वेशन आप बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, यहां से कीजिए आप क्या करेंगे, 21 बन जा 21, ये 23 23 था ना, तो 21 से कम 21 2 बचा, 21 से कम 21 तो ये 10 हो गया, और 11 बन जा ये 10 हो गया। अब ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल टू ये जो 200 है उधर जाएगा, 22 10 200 तो कितना होगा 2000 हो जाएगा ना, 2000 कहाँ दे रखा है, ए नंबर में दे रखा है। इस प्रकार से आप इक्वेशन बना लेंगे, कोई भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जब एक ही चीज को कई बार बेचा जाए तब के लिए ये कंडीशन रहती है। चलिए चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 15 की ओर मूव कर रहा हूँ। 15 कह रहा है कि ए बी को जो है तो एक सूटकेस 10% की प्रॉफिट पर सेल कर देता है, बी सी को 30% की प्रॉफिट पर सेल कर देता है। यदि सी इसके लिए 2860 रुपए पे करता है तो ए कितने रुपए में परचेस किया था। फिर से अगेन उसी प्रकार का क्वेश्चन, ए का को क्या पूछ दिया इसने, ए का आपसे पूछ दिया है कि इसकी सीपी क्या होगी, ए की सीपी क्या होगी, तो आप निकाल लेंगे। सपोज दैट ए की सीपी क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया। अब इसी x को या x आपने मान ली इनटू करेंगे, और यहाँ पे 10% का प्रॉफिट ले रहा है, 10% का यदि प्रॉफिट ले रहा है तो इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है ना, तो 10 में 1 का प्रॉफिट यानी 11/10 आपने कर दिया। और ये 30% का प्रॉफिट लेता है, बीसी से 30% का प्रॉफिट, तो 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है, 3/10 यानी 10 में 3 का प्रॉफिट ले रहा है, 13/10 कर देंगे। इक्वल टू किसके इक्वल है, 2860 के इक्वल है। अब इसे कर लीजिए, 13 2 जा 26 होता है, 13 2 जा ये 28 है, 2 बचा 26 पे से 13 2 जा 16, और 11 से करेंगे तो 11 2 जा 22 होता है, 11 2 जा और ये 0 हो गया। अगेन x की वैल्यू 10 10 ये 100 हो गया, इसके इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 2000 हो जाएगा। 2000 कहाँ दे रखा है, सी नंबर में दे रखा है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये इस प्रकार के क्वेश्चन मान लीजिए आते नहीं है, पर यदि आ गए तो फिर आप कुछ छोड़ के नहीं आना है, इसी प्रकार कर देना, सपोज दैट एक्स मान करके। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ, 15 हो गया, 16 की ओर, ठीक, हाँ 16 नंबर, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, मिलता जुलता, हाँ ये आ गया 16 नंबर। जल्दी से कीजिए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। एक व्यक्ति, मैं बताया घंघोर प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जल्दी से सभी को आंसर कीजिए। एक पर्सन जो है एक वस्तु खरीदी और बी को 25% पर सेल कर दी, बी ने सी को 10% लॉस परसेंट सेल कर दी। तो इसके लिए सी जो है तो कितना 475 रुपये पे करता है, तो ए का जो है तो ए कितने रुपए में परचेस किया ये पूछ रहा है कि ए कितने में, ए की सीपी क्या है परचेस किया। तो सपोज दैट ए की सीपी क्या है, एक्स है, आपने एक्स लिख दिया, और उसने ए ने बी को 20% प्रॉफिट पे गेन किया है, सेल किया। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है, 4 में 1 प्रॉफिट ले रहा है तो 5/4 लिख सकता हूं ना, इंटू, मैं अब छोटी छोटी बातें नहीं बताऊंगा, आपको समझना होगा, है ना। चलिए कंपटीशन में बैठ रहे हैं, वो छोटी छोटी बातों को मन में कीजिए आप, है ना, बहुत स्टेप कम कीजिए। अब ये बी ने सी को 10% का लॉस पर सेल कर दिया। अब ये 10% का लॉस यानी कि 1/10 बाई 1/10, 10 में 1 का लॉस होगा तो 9 में सेल करेगा, 9/10 हो जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी। अब ये किसके इक्वल है भाई, सी ने कितने रुपए पे किए, 675 रुपए, 675, 675 रुपए उसने अदा किए। तो 9 का क्या करेंगे, 9 7 जा 63 होता है, ये 67 है, कितना हुआ 4 45, 9 4 जा 45, 9 5 जा 45, ये 75 हो गया, 75, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 15 4 जा 60, 600 आ गई ना,
600 इसकी क्या आई है, सीपी आई, किसकी आई, ए की आई, ए की सीपी, यहाँ पे 600 सी विल बी राइट आंसर। समझ में आया क्या किया मैंने, कुछ नया नहीं किया, वही किया, ट्रेडिशनल मेथड किया। अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिए, इसको देख लीजिएगा। 70 नंबर को आपको होमवर्क है, घर से करके वो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, जो करेगा उससे मैं मान जाऊंगा, है ना। चलिए कि अच्छा पढ़ रहा है वो, और बाकी सब टाइम पास मत कीजिए। 80 नंबर कीजिए, एक कमीज को 50% और 70%, ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। एक कमीज है, कमीज तो सभी कोई खरीदे होंगे, पहने भी होंगे। चलिए एक कमीज को 50% और 70% प्रॉफिट पर सेल करने पर जो सेलिंग प्राइस आती है, तो उसमें 3 का डिफरेंस रहता है। तो कमीज का सीपी फाइंड आउट करना। अब मुझे आप ये बताइए कि कितने 15% और 17% प्रॉफिट हो रहा, परसेंटेज का प्रॉफिट। मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है, कितने परसेंटेज का, 2% का डिफरेंस है प्रॉफिट में, और किसके इक्वल है ये, रुपीज में कितने का डिफरेंस रहेगा, 3 का डिफरेंस है, 3 रुपए। तो ये 2% 3 के इक्वल हुआ ना, तो आप इसका परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, 2/100 ही होगा ना, तो 2/100 होगा, किसके इक्वल है, 3 के। 2 से करेंगे तो ये 50 होगा, और 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 150 आएगा, 150 विल बी राइट आंसर। 150 कहां दे रखा है, डी नंबर में। कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे कुछ नया नहीं करना था, ये 50% और 70% का डिफरेंस निकालना था, 2% है, और यही डिफरेंस रुपए में कितना है, 3 के डिफरेंस में, अंतर डिफरेंस के। इसको इक्वलाइज करके सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नया नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। 19 नंबर, हाँ 19 नंबर, बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, आप छोड़ के नहीं आ सकते इन क्वेश्चनों को, नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। 90 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार जो एक शॉपकीपर है, द्वारा किसी वस्तु को 8% के प्रॉफिट पर सेल करने पर मिलने वाली जो अमाउंट, जो राशि है, उस राशि से 28 रुपीज 28 रुपए अधिक है, तो 8% के लॉस पर सेल करने पर जो मिलती है ना, तो उस वस्तु को सीपी फाइंड आउट करना। क्रैमोल कह रहा है कि 8% प्रॉफिट में जब हम सेल करते हैं, 8% का प्रॉफिट, 1 मिनट यार एसटी लिखा गया, हाँ 8% के प्रॉफिट में जब हम सेल करते हैं और 8% के लॉस में जब हम सेल करते हैं, तो उसके बीच हमें कितने 28 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यदि हम प्रॉफिट के बजाय लॉस में सेल कर रहे हैं, सॉरी लॉस के बजाय प्रॉफिट में, 28 रुपीज मोर देन, ज्यादा। तो मुझे आप ये बताइए, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, इसके बीच का कितना डिफरेंस है, कोई बताएगा, जल्दी से बताओ कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, दिखना चाहिए, क्योंकि ये -8 +8, ये -8 से पहले 0 आएगा, फिर 0 से +8 जाएगा ना, तो भाई कितने का डिफरेंस होगा, 16 का डिफरेंस नहीं हुआ भाई। -8 से कहां आएगा, 0 आएगा, ना होगा प्रॉफिट ना होगा लॉस। सॉरी, तो यहाँ पे 0 से फिर +8, 1 का प्रॉफिट हुआ, 2% का प्रॉफिट, 3%, 7% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट, यहां तक आएगा। तो यहां से यहां का डिफरेंस ये 8 था और 8 ये था, तो 8 16% हुआ ना, 16% का डिफरेंस आया। रुपए में कितना डिफरेंस आया, 28 रुपीज आया। हम इसको इक्वलाइज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 16% का डिफरेंस आया, तो x का 16% इसके 28 के इक्वल है, तो हमको 1 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप x इक्वल टू क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, है ना, उधर 28 16 कर देंगे, करेंगे कितना होगा, कितना होगा, देखिए करिए जल्दी से। 16 बन गया, 16 होता है, 12 हो गया, 120 हो गया, 16 से बन गया 16 7 112 होता है, 8 16 85, 175 कहां पे दे रखा है, सी विल बी राइट आंसर। ये समझ में आया होगा आपको कि ये 16 यदि पता कर लिए आप तो कर लेंगे भाई। प्रॉफिट हो रहा था, फिर लॉस हुआ, तो भाई प्रॉफिट से लॉस जाने में 16 का ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हो, वही आंसर होगा। चलिए अब आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो भी इतनी छोटी छोटी बातें मैं कैसे बता सकता हूँ, बताइए ना भाई। मुझे तो बहुत आगे चलना है, और हर लेवल के बच्चे हैं, उन्हें भी देखना पड़ता है ना। तो 20 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है 160 रुपीज की इंक्रीज कर देने पर उसकी जो 19% लॉस होता है, 70% प्रॉफिट में बदल जाती है। फिर वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है
कि पहले 19 का लॉस हो रहा था कि 1 मिनट, हाँ, पहले लॉस कितना हो रहा था 19 का, लेकिन जब 162 का इंक्रीमेंट कर दिया गया तो कितने का प्रॉफिट हो गया, उसे 70% का प्रॉफिट हो गया। तो देखिए परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, ये लॉस है माने माइनस, ये प्रॉफिट है मतलब प्लस। अब मुझे आप ये बताइए भाइयों एवं बहनों, कितने का डिफरेंस है भाई, ये 36 का डिफरेंस है कि नहीं, 36% का। भाई -90 से पहले जीरो आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस से 70% आगे जाएगा, 17 तो 17 और 19 ऐड करेंगे तो 36% का डिफरेंस आएगा। और ये रुपीज में कितना डिफरेंस है, 162 के इक्वल डिफरेंस है ना, ये कीजिए तो 36% इक्वल टू 162 कर देंगे। तो भाई परसेंटेज हटेगा तो x इक्वल टू परसेंटेज हटेगा तो 162 इंटू 100 आ जाएगा, अपान में 36 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 18 थ्रू 2 जो 36 और 18 18 नहीं है 162 होता है, 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, 59 5 जो 45 450 आ गया। 450 कहाँ पे दे रखा है, ए विल बी राइट आंसर। ये समझ में आया, ये चीज क्या कह रहा था, ये जो कह रहा था समझ में आया ना। चलिए डिफरेंस को 162 के इक्वलाइज करना था, सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन मैं बता दिया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत, क्लास ज्यादा लंबी नहीं लूंगा, आप घबराइए नहीं, और नेक्स्ट दिन कर लूंगा जितना हो सकेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपए पर कुर्सी की, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, ये मैं बताने वाला हूँ क्या होगा। एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपए पर चेयर के रेट पर सेल करता है, तो यदि एक चेयर 25% प्रॉफिट गेन करता है तो दूसरी चेयर पर 25% का लॉस वो उठाता है, तो उसे कुल मिला के कितने की हानि हुई, कितने रुपए की, इसमें रुपए में पूछे हैं कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ये क्या कहलाते हैं, कौन सा टाइप है पता है आपको, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो, भाई दो कुर्सियों को कितने में बेच रहा है 120 रुपए में, तो ये कौन सा टाइप हुआ, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो, जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल हो, यहाँ दो कुर्सियों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, 21-20 रुपये प्रत्येक का है। तो यदि एक कुर्सी का 120 है तो दो कुर्सी भाई बेच रहा ना, भाई दो कुर्सी का रहा तो कितने का 240 रुपए हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पीछे रहूंगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा था पहले उसे 25% का, और उसे लॉस कितना हो रहा है दूसरी पे 25% का लॉस हो रहा है। ठीक, यही कह रहा है कि दोनों चेयर में भाई 25% का लॉस हो रहा है। ये आपने सीपी लिखा, आपने एसपी लिखा, यहाँ पे इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1/4 आएगा, 4 में 1 का प्रॉफिट ले रहा है तो कितना का 5 में सेल कर रहा है, और इसका कितना आएगा 1/4 ही आएगा, बट इसमें प्लस 4 में इसमें लॉस है माइनस करेंगे तो 4 में 1 का लॉस होगा, 3 में सेल करेगा। ये चीजें आपके सामने मैंने पुट कर दी। यहाँ पे सीपी आप देख सकते हैं इक्वल है, और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो चेयर का जो सेलिंग प्राइस 120 रुपए में दोनों चेयर को दो चेयर हर एक चेयर को 120 रुपए में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे इक्वल कह रहा है, और यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गई, मुझे सेलिंग प्राइस इक्वल करनी है, कीजिए कैसे करेंगे, यहाँ पे इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3 करेंगे, और तो यहाँ पे इंटू 3 होगा, और इसे इक्वल करने के इंटू 5 करेंगे तो यहाँ भी इंटू 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये देख सकते हैं 5 3 जब 15 ये हो गया, ये भी 15 हो गया, दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हुए या नहीं हुए, हुए ना। चलिए दोनों का ऐड करेंगे और दोनों का वो निकाल देंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस की इक्वलाइज कर देंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस 240 है, और दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे कितना होगा 50 50 30 30 30 किसके इक्वल है, 30 किसके इक्वल है 240 के, भाई क्वेश्चन से लिख रहा है 1 किसके इक्वल होगा बताएं, 0 0 3 8 जब 1 किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा या नहीं होगा। पूछा क्या है पूछा ये है कि या तो यहीं से निकाल देते हैं 1 मिनट, उतना भी नहीं करने जाएंगे, उतना भी नहीं करना होगा आपको। ये 15 15 आपने सेलिंग प्राइस इक्वल कर दी ना, तो इनको प्लस करेंगे, सेलिंग प्राइस 30 होगी 30 होगी, और ये सीपी सीपी इक्वल कीजिए, सीपी क्या होगी, ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये 5 4 20 हो जाएगा,
12 में 20 ऐड करेंगे कितना होगा, 12 में 20 ऐड करेंगे 32 होगा। तो 30 से 32 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 को प्रॉफिट हो रहा है भाई, नहीं 2 का लॉस हो रहा है, ठीक है ना भाई। 32 रुपए की खरीद कर 30 में बेच रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। ये 2 किसके इक्वलाइज है, 1 की रेशियो अभी 8 में निकाला था ना भाई, यहाँ से 50 50 30 करेंगे, 30 टू 40 की इक्वल कर देंगे, 1 की रेशियो 8 आएगा। वो 1 का रेशियो 8 है, तो ये 2 का रेशियो 16 आएगा। 16 कहाँ देगा, बी विल राइट आंसर, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। थोड़ा सा नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसको मैं कल और इसके क्वेश्चन मैं पुट करूंगा, घबराएं नहीं आप सभी, अपना धैर्य बनाए रखें, धैर्य ना खोएं। ये कुछ होमवर्क मैं देना चाहता हूँ, सभी को आंसर करना है। देखिए यदि आप पढ़ाई कर रहे तो 22 नंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आप वो कर लीजिएगा, घर में सॉल्व कीजिएगा अपने होम में, इसे भी करिएगा कीजिएगा। ये एक प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन, ये वही वाला जो अभी करा रहा हूं उसका ये दूसरा क्वेश्चन है कि जब सेलिंग प्राइस, जब दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल हो, तो सेलिंग प्राइस इक्वल, देखिए यहाँ पे 99 रुपए की 2 घड़ियां सेल करता है, 2 वॉच जो है 99 रुपीज की सेल कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल हो गई ना। तो हाँ भाई ईच वॉच बोल रहा प्रत्येक घड़ी, और 10 पर, एक में 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरी पे 10% का लॉस होता है, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना। ऐसे केस में ऑलवेज लॉस होता है, एक चीज आप ध्यान दे लीजिए, जब उतने परसेंटेज प्रॉफिट और उतने परसेंटेज लॉस में एक चीज और दूसरे चीज को सेल किया जाता है, तो ऑलवेज, अब वो मैं एक फार्मूला परसेंटेज में आपको बताया था, क्या था, ए प्लस माइनस बी प्लस प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 बताया था ये ना। यहाँ पे ए को ये वाला 10 मानिए, बी को ये लॉस वाला 10 मानिए, तो ए यहाँ प्लस 10 और ये लॉस वाला 10, ये प्लस माइनस 10 इंटू 10 आपने किया, और 10 इंटू 10, ये वाला जीरो नहीं होगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस तो ये कट जीरो हो जाएगा, और ये -1 आ रहा है, -1, माइनस क्या शो कर रहा है, लॉस को शो कर रहा है, कितने परसेंटेज का लॉस, 1% का। समझ में आया आप सभी के, क्या कर दिया, जब भी क्वेश्चन में आपको उतने ही परसेंटेज का प्रॉफिट दे रखेगा, उतने ही परसेंटेज का लॉस दे रखेगा, और सेलिंग प्राइस इक्वल रहेगी, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। पूछा क्या रहेगा, परसेंटेज, वहां पे परसेंटेज नहीं पूछा था, तो इसलिए वहां पे मैंने नहीं लगाया था, वहां पे रुपीज पूछा था, इसलिए उसे सॉल्व करना पड़ा, और यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो आप परसेंटेज लगाएंगे। तो चलिए, क्लास कैसी लगी आप सभी जरूर बताएं, अपने सुझाव मुझे दें, बताएं अपने, और भी जो भी आप वो, आपको पढ़ाई करना है, निश्चिंत निष्फिक्र होकर, किसी बात का फिक्र नहीं करना है, दुनिया जो कहती रहे। तो चलिए मैं आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।